सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? आप हेल्दी खाना खाते हो ना हर रोज? और सुबह उठ के व्यायाम भी करते हो ना? आपको रोज सुबह उठ के व्यायाम करना चाहिए, है ना? हम आपसे हमेशा कहते हैं, ताकि उससे आपको तंदुरुस्ती मिले, ताकत मिले, है ना? और आपको रोटी सब्जी हेल्दी चीज़ें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। आप लोग खाते हो ना? आपको खानी चाहिए हर रोज़, ठीक है? और फल खाने चाहिए बहुत सारे, वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। और घर में आपको किसी को भी परेशान नहीं करना है। मम्मी पापा के छोटे छोटे कामों में उनकी मदद करनी है, ठीक है? किसी को भी परेशान नहीं करना है। अपने दोस्तों के साथ भी अच्छे से आप खेलोगे, नो झगड़ा बिल्कुल नहीं करोगे। ओके बच्चों, आप अच्छे बच्चे हो ना? आप टीचर की हर बात मानते हो, मम्मी पापा की हर बात मानते हो ना? ठीक है बच्चों, अगले महीने आपके एग्जाम्स है ना, तो आपको जो वीडियोस टीचर्स भेजती हैं वो आपको देखनी है। और मोबाइल में गेम नहीं खेलना है, सिर्फ पढ़ाई के वक्त ही आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना है। अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना है, मस्ती नहीं करनी है। अच्छे मार्क्स चाहिए ना आपको, तो आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, ठीक है? और आपको खेल के साथ साथ तो पढ़ाई भी करनी चाहिए, है ना? आप अच्छे बच्चे हो ना बच्चों? आप बहुत सारे खेल खेलते हैं ना? आपको खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, जब आप बाहर जाते हो मैदानों में, बगीचे यानी कि गार्डन में, तो आप कितने सारे खेल खेलते हो? आप कौन कौन से खेल खेलते हो? जैसे कि पकड़ा पकड़ी, क्रिकेट, फुटबॉल, है ना, बैडमिंटन। तो आपको बहुत सारे खेल खेलने अच्छे लगते हैं, लुका छुपी, है ना? तो बच्चों, कई बच्चों को तो पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है ना? आपने देखी होगी रंग बिरंगी पतंग जब आसमान में, तो आप कितने खुश होते हैं। बच्चों को तो पतंग बहुत अच्छी लगती है, उन्हें रंग बिरंगी पतंग देखनी, उड़ानी बहुत अच्छी लगती है ना? तो बच्चों, आपने देखा होगा, मतलब जब आप जाते हो गार्डन में या फिर मैदानों में, तो आप वहाँ पर बहुत सारी पतंग उड़ाते हो, है ना? बच्चों, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? कितनी सारी पतंग, है ना? अलग अलग रंगों की, अलग अलग प्रकार की। तो बच्चों, हम गर्मी के मौसम में हम बहुत सारी पतंगे उड़ाते हैं, है ना? हाँ। तो बच्चों, आज मैं आपको पतंग अलग अलग आकार की होती है और वो प्लास्टिक से बनती है, ठीक है? तो बच्चों, कागज और प्लास्टिक से जो ये हमारी पतंग होती है ना, वो कागज और प्लास्टिक से बनती है, ठीक है? और बच्चों, मकर संक्रांति पर भी हम पतंग उड़ाते हैं ना? तो आज मैं आपको पतंग पर एक कविता सुनाऊंगी, ठीक है? तो बच्चों, अब आप ये कविता मेरे साथ दोहराओगे, ठीक है? कविता का शीर्षक है पतंग। कविता का शीर्षक है पतंग। देखो देखो आसमान में रंग बिरंगी उड़ती पतंग, हवा के संग चलती है, बादलों को मिलती है, पंछी जैसी उड़ती है, बच्चों का मन बहलाती है। बच्चों, अब हम एक और बार ये कविता दोहराएंगे, ठीक है? आपको भी मेरे साथ दोहरानी है। कविता का शीर्षक है पतंग। देखो देखो आसमान में रंग बिरंगी उड़ती पतंग, हवा के संग चलती है, बादलों को मिलती है, पंछी जैसी उड़ती है, बच्चों का मन बहलाती है। तो बच्चों, अब मैं आपको इस कविता का अर्थ बताऊंगी, ठीक है? देखो देखो आसमान में रंग बिरंगी उड़ती पतंग। आसमान मतलब आकाश, है ना? रंग बिरंगी उड़ती पतंग। आप लोग देखते हो ना, आसमान में कितनी सारी रंग बिरंगी पतंग उड़ती है ना? हवा के संग चलती है, बादलों को मिलती है। मतलब जो पतंग होती है वो जब
उड़ती है तो वो हवा के संग चलती है, हवा के साथ चलती है और बादलों से मिल जाती है। पंछी जैसी उड़ती है। आपने देखा होगा ना चिड़िया कैसे उड़ती है, वैसे ही हमारी पतंग भी ऐसे ही उड़ती है। बच्चों का मन बहलाती है। बच्चे कितना खुश होते हैं ना रंग बिरंगी पतंग देखकर आसमान में। तो बच्चों अब एक और बार हम ये कविता दोहराएंगे, ठीक है? आपको भी मेरे साथ दोहरानी है। कविता का शीर्षक है पतंग। देखो देखो आसमान में रंग बिरंगी उड़ती पतंग, हवा के संग चलती है, बादलों को मिलती है। पंछी जैसी उड़ती है, बच्चों का मन बहलाती है। तो बच्चों आपको ये कविता अच्छी लगी ना? अब आपको भी ये कविता घर में सीखनी है, ठीक है बच्चों? अब मैं आपको पतंग बनाना सिखाऊंगी, ठीक है? तो आप पेपर ले लीजिए, पेंसिल और स्केल। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसे रेखा खींचनी है, देखो ऐसे स्केल रखनी है और ऐसे एक रेखा खींचनी है, ठीक है? फिर आपको ऐसे स्केल रखकर ऐसे एक रेखा खींचनी है। फिर इसी तरह आपको इस तरह रखनी है, देखिए ऐसे, और एक रेखा ऐसे खींचनी है, ठीक है? और ऐसे। फिर आपको ऐसे स्केल रखना है और बीच में से एक सीधी रेखा ऐसे खींचनी है, ऐसे देखो ऐसे, ठीक है? अब ऐसे एक रेखा खींचोगे आप स्केल रखकर ऐसे, ठीक है? अब यहाँ पर बच्चों, अब यहाँ पर हम एक त्रिकोण बनाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे धागा बनाएंगे। तो बच्चों अब हम इस पतंग में रंग भरेंगे, ठीक है? मैंने गुलाबी रंग लिया है, आप कोई भी रंग ले सकते हो जो आपको पसंद हो। और आपको ऐसे धीरे धीरे पतंग में रंग भरना है, अच्छे से, बाहर नहीं जाना चाहिए। देखो ऐसे अच्छे से रंग भरना है आपको। बच्चों अब आपको उसके अगले हिस्से में भी रंग भरना है, इसी तरह देखो। बच्चों अब इसी तरह आपको यहाँ नीचे भी रंग भरना है। मैंने पीला रंग लिया है, आप कोई भी रंग ले सकते हो। देखिए इस तरह। बच्चों अब हम इस त्रिकोण में रंग भरेंगे, देखो ऐसे। और फिर इस धागे में भी रंग भर देंगे। देखो ऐसे। ये हमारी पतंग तैयार है। धन्यवाद।